नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। वो जो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था जो लैब में हम लोग बनाए थे, हम लोग ने मीन्स फ्रेडरिच वॉलर ने बनाया था, और कैसे कैसे ऑर्गेनिक के बारे में पता चला, वाइटालिज्म की थ्योरी के बारे में, ऐसा कुछ हम लोग फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, ऐसा कुछ हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। देखिए, हम लोग और एक इम्पोर्टेंट बात पढ़े थे पिछली क्लास में, हम किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलेंगे कंपाउंड और किसको नहीं बोलेंगे। उसमें बिकॉज ऑफ दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, तो आई वाज लिटिल बिट नर्वस, दैट्स व्हाई मैं कुछ गलती, एक फॉर्मूला में गलती कर दिया था मैंने। एक्चुअली जो बाइकार्बोनेट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला है HCO3 माइनस। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 2 माइनस। होप आप लोग इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, बस उसको कन्वर्ट कर देना। बाइकार्बोनेट की जगह कार्बोनेट लिख देना, मैं जो उधर लिखा था कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट लिख देना, नहीं तो सब कुछ सही है, बस फॉर्मूला वो चेंज कर देना थोड़ा बहुत, नहीं तो सब ठीक ही था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमको भी पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन एटम। तो कार्बन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि हमको आगे जाके हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज हमारा पहला फोकस रहेगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन फर्स्ट। सेकेंडली हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं तो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड देखेंगे उसका कंडेंस फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, इस सब के बारे में चर्चा होगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली जो आएगा लास्ट में, हाउ टू डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है। तो सिर्फ मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ हाइब्रिडेशन के बारे में, वो सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड है। तुम लोग हाइब्रिडेशन का प्रॉपर टॉपिक पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, बस हम ऑर्गेनिक में उसका जितना जरूरत होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अभी हमारा पहला टॉपिक डिस्कशन आज है द टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन। क्या है पहला टॉपिक? द टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। ये हमको क्या कहना चाह रहे हैं? तो टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन मीन्स, पहले हम लिखते हैं उसके बाद हम समझेंगे। कार्बन will always be formed for covalent bond by mutual sharing of its four valence इलेक्ट्रॉन। ये दो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, अगर कार्बन कोई कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर कार्बन आटम कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऑलवेज कार्बन विल ऑलवेज बी फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड by mutual sharing of its 4 valence electron. This property is known as tetravalence nature of कार्बन। कार्बन का इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? तो टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, हम इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये स्टेटमेंट हमको। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p2. 2 is the outermost shell. This is called valence shell. वैलेंस शेल, देखिए वैलेंस शेल में हम इसको ड्रॉ करते हैं इसे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितना है, 2 है। यह है ग्राउंड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड, जो वो बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा इधर, एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा, इधर रहेगा 1, इधर रहेगा 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा। तो इधर क्या करेगा, इस जो वैलेंस शेल में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक एटम से हो सकता है, कोई 4 अलग अलग एटम से हो सकता है, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 4 एटम अलग अलग एटम हो सकता है, नहीं तो एक एटम का 4 अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बना के 4 बॉन्ड बनाएगा। पर इधर कंक्लूजन क्या है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से नीचे बनाएगा, ना 4 से ऊपर बनाएगा। कार्बन अगर कोई कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो डेफिनेटली 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस 4 कोवलेंट बॉन्ड से बच्चों को कुछ मन में सवाल आ सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है एंड एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर क्या है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बस। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। मीन्स कार्बन हमेशा अगर कोई कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली, कुछ भी हो जाए, कार्बन 4 बॉन्ड बना के ही रहेगा। समझ में आ गया। बस हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे इसको। देखिए एग्जांपल 1 में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चों, मीथेन। क्या है बच्चों, मीथेन। CH4, ये क्या है बच्चों, मीथेन। मीथेन बनता कैसे है, सेम प्रोसेस, बस हमको इधर हम कुछ नया चीजें सीखेंगे। मीथेन को हम कैसे डिफरेंट तरीका से लिख सकते हैं बनाने के बाद। कार्बन एटम रह गया, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आफ्टर द एक्साइटेशन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया नहीं रह गया। फिर क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल मींस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को अटेंड करने के लिए इसको चाहिए एक, तो ये क्या करेगा, कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मैं इसको डॉट से लिया हूं, इसको क्रॉस से लिया हूं। ये है हाइड्रोजन, ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्रॉस, ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, इसका है ये वाला इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों, आ गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, बस इतना ही बस लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। हो गया। उसके बाद हम क्या करने जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम तो समझ गए ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता है। उसके बाद हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, ये सेम है। बस हम इधर से क्या, यहाँ में क्या दिखा था, कैसे 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनता है। हम इधर क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। तो इसको बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद हम इसको कुछ और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इससे
CH3 सॉरी CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता है जो मैं लिखा था। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। उसके बाद बस हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ गया पहला एग्जाम्पल। उसके बाद हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। ऊपर लेते हैं, इसको आप लिखिए एग्जाम्पल 2। हम क्या लेंगे? प्रोपेन। क्या लेंगे बच्चों? प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है सर? C3H8। C3H8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हमारा काम क्या है? पहले हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। प्रोपेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3। हमको पता है कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको पहले इसको इधर रखेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हो गया। कितना हाइड्रोजन है बच्चों? 8 हाइड्रोजन। हम अभी कार्बन को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 4 अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भरते हुए जाएंगे। देखिए पहले इधर ए है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। देखिए अब हम बॉन्ड बना देते हैं इसको, ऐसे 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 ऐसे। हो गया। जो कार्बन के कार्बन एक कंपाउंड कैसे बनेगा? 3 कार्बन मिलके बनाएगा ना प्रोपेन को। तो कार्बन कार्बन जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। ऐसे 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 बनेगा। समझ में आ गया बच्चों? आ गया। ये हमारा क्या बन के रेडी हो गया? प्रोपेन। ये था, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम दिखा दिया 2 एटम के बीच में कैसे कैसे बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनता है। अभी हम लोग इसको क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, 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 इधर एक। देखिए तीनों कार्बन है। ये सर 1 2 3 कार्बन है। 8 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, परफेक्ट है। इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ गया? ये था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, ये था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद हमको क्या बनाना है? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉन्डेंस मीन्स हम कुछ चीज को छुपा देंगे। कॉन्डेंस मीन्स हम कुछ चीजों को छुपा देंगे। किसको छुपाएंगे? सर ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हम उसको छुपा देंगे। छुपा के क्या करेंगे? इकट्ठा करके उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो CH3 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में कार्बन कार्बन बॉन्ड छुपेगा नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड। एक इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, CH2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 तो CH3। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ गया? ये था इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला, ये था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये था कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। आफ्टर द कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला हम और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इधर एक एटम था इसलिए हम कॉन्डेंस तक रुक गए। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन है C3, 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन है H8। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों देखिए मैं आपको एक क्यों पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन
ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। आपको दिस 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चारों तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में तुमको क्वेश्चन ए वाला आ सकता है, ए वाला आ सकता है, ए वाला आ सकता है। तुमको दिस मीन्स दिस ए पता होना चाहिए, इसका मीन्स यही है, ए आपको पता रहना चाहिए। इसके लिए इसकी वजह से हम इसको सीख रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर? पहला एग्जाम्पल था ए वाला मिथेन वाला, उसके बाद आया प्रोपेन। और हम एक अल्किन का कंडेंस फार्मूला, हम एक अल्किन का ऐसे सारे फार्मूला बनाने जा रहे हैं। देखिए इसको फिर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हम बनाने जा रहे हैं क्या बच्चों? इथीन। क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों? इथीन। देखिए इधर ए नहीं था इसलिए अल्केन था, ए आ गया इथीन। समझ में आ गया? इथीन इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है? C2H4। जो क्या है इसका फॉर्मूला? C2H4। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे? पहला काम, 2 का कार्बन है, 2 कार्बन लिखते हैं इसको, 1 कार्बन 2 कार्बन। सर पता है हमको कार्बन का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हम इसको लिखेंगे। देखिए इधर मैं एक इंटरेस्टिंग बताता हूं, मैं कार्बन के 4 डायरेक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन रखता था, पर इस बार मैं क्या करूंगा, कार्बन के एक दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा और दूसरा दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इधर डबल बॉन्ड ही बनेगा। आप लोग को भी पता है, ये वाला हो गया बच्चों। 4 हाइड्रोजन है, मैं कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन देने के लिए ट्राई करूंगा। देखिए इधर एक हाइड्रोजन दे दिया, इधर एक हाइड्रोजन दे दिया, इधर एक हाइड्रोजन दे दिया, इधर एक हाइड्रोजन दे दिया। समझ में आ गया? फिर इसको हम बना देंगे। अभी ए वाला बॉन्ड बन गया, ए वाला बॉन्ड बन गया, ए वाला बॉन्ड बन गया, ए वाला बॉन्ड बन गया। बचा हुआ जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो पहला वाला बॉन्ड बनेगा, वो वाला बॉन्ड क्या होगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 एटम के बीच में दूसरी बार मीन सेकेंड टाइम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा बच्चों? पाई बॉन्ड। हम इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। तो हमको इधर क्या पता चला? डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी किसी एटम के बीच पहला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। जब भी किसी 2 एटम के बीच में सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा बच्चों? पाई बॉन्ड। जब भी किसी 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जब भी किसी 2 एटम के बीच में थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा बच्चों? फिर वही पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होता है। समझ में आ गया? ए था बच्चों, क्या था? मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए वाला हो गया, बन गया 2 बॉन्ड, हो गया। ए बच्चों क्या था? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। हमको दिखा दिया ना कैसे कैसे बॉन्ड बनता है, उसके बाद हम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ए है डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, पहला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में बच्चों? आ गया? वेरी गुड। ये था बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये था बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? बोलो कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला ये ध्यान रखना जरूरी है कि कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड रहेगा, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाएगा, मीन्स उसको हम छुपा देंगे। उसको हम क्या करेंगे बच्चों? छुपा देंगे। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन था तो हम लोग इधर लिख दिया क्या? CH2। कार्बन के बीच में एक सिग्मा में पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो हम दे देंगे इधर डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या लिख देंगे? CH2। हो गया। इसका नाम क्या है बच्चों? इथिन।
ये था बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ गया बच्चों कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, C2H4 जो मैंने लिखा था पहले, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ए है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, ए है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ए है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ए है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गया बच्चों, बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जो होमवर्क में दूंगा हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर आप लोग का क्या काम है, आप लोग इसको ट्राई करना। मैं जो होमवर्क भी आपको दूंगा। क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड ए में क्या आ गया बच्चों, ए में आ गया C2H6। बी में बच्चों क्या आ गया, C4H8। सी में बच्चों क्या आ गया, C6H14। डी में बच्चों क्या आ गया, C2H2। दैट इज अल्काइन। अल्काइन में वैसे ही करना है, 3 बॉन्ड बीच में रहेगा, जैसे आपको मैंने समझा दिया। इसको खुद से ट्राई करना है, जैसे मैंने आपको डबल बॉन्ड समझा दिया, वैसे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड करना है, जैसे ही एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं। इस चार को आप लोग घर से करना है, आपको खुद से करना है इसको। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, उसके बाद हम इस चारों क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। तो टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ टू सैटिस्फाई इट्स वैलेंसी। तो कार्बन किसी भी कंपाउंड में आपको दिख जाए तो आंख बंद करके क्या करना है, 4 बॉन्ड तो बनाना ही। किसी साथ ही वो बना सकता है, वो 4 हाइड्रोजन हो सकता है, 2 हाइड्रोजन, दो कार्बन हो सकता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है भी, एक अगर और मिल जाए तो उसको नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर क्या करेगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। समझ में आ गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इसको नोट कर लेना। टू डिस्कस द कार्टिनेशन प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ कार्टिनेशन प्रॉपर्टी हम ऑर्गेनिक में ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन को पढ़ रहे हैं। कार्बन का कार्टिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसा ब्यूटी है उसके लिए, मींस कार्बन के लिए कार्टिनेशन प्रॉपर्टी एक वरदान है। इसकी वजह से हम सिर्फ कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच तैयार कर लिए। वो इंटरेस्टिंग चीज हमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, कार्टिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्टिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिनेशन? सर कार्टिनेशन है क्या, कार्टिनेशन है क्या? देखिए बच्चों, कार्टिनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कोई एक एलिमेंट को अपने साथ जुड़ता है। सपोज एक कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, दूसरा वाला कार्बन फिर और एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, तीसरा वाला कार्बन फिर और एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। मीन द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। कौन सा एलिमेंट खुद के साथ बहुत लंबा समय तक जुड़ सकता है। मीन्स अगर मैं कार्टिनेशन को वन लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो इट्स द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है बच्चों, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। मीन्स कोई भी एटम है, एक्स एटम है, इस दुनिया में तो एक्स एटम सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारा एक्स एटम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक्स एटम अपने जैसे दिखने वाला एक्स एटम के साथ कितना देर तक जुड़ सकता है, मीन्स कितना लंबा चेन फॉर्म कर सकता है, कितना बड़ा चेन फॉर्म कर सकता है अपने आप को जुड़ के,
दिस इज द कार्टिनेशन प्रॉपर्टी, मीन्स द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। तो हम इसको लिखते हैं, इट इज द property, it is the property of an element to link with itself by covalent bond to form a long chain। सोचो इस लाइन का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ इटसेल्फ, मीन्स कोई एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी है जो खुद को खुद के साथ जुड़ना चाह रहा है बाय हेल्प ऑफ कौन सा वाला बॉन्ड बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए, आयनिक होगा, अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो नहीं होगा। बॉन्ड कौन सा वाला बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। बहुत बड़ा चेन बनाने के लिए खुद के साथ जुड़ने का प्रॉपर्टी जो होता है कोई भी एलिमेंट का, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? तो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड एज कार्टिनेशन property of carbon। स्टार में करके पॉइंट लिखे, कार्बन हैज हाईएस्ट कार्टिनेशन प्रॉपर्टी because of rigid carbon-carbon bond and high dissociation energy, high bond dissociation energy। इसका मीनिंग बच्चों क्या है? दुनिया में जितना भी एलिमेंट है, दुनिया में जितने भी एलिमेंट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्टिनेशन प्रॉपर्टी किसके पास होता है? कार्बन के पास। इसका रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत रिजिड होता है एंड इट हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर कोई भी चीज वो दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, उसका मीन्स क्या है? वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। सपोज तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, और बाहर से कोई आए उसको तोड़ने के लिए तो आसानी से तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बीच में जो दोस्ती होता है वो बहुत अच्छा वाला दोस्ती है। इससे ही कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग। दैट्स व्हाई इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बेसिकली वो स्ट्रांग ही है, इसीलिए कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनता है, जो लॉन्ग चेन बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन। इसीलिए कार्बन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्टिनेशन प्रॉपर्टी होता है। समझ आ गया बच्चों कार्टिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? बस इसमें थोड़ा और ऐड करते जाइए पॉइंट, इतना कोई ये नहीं है। आप लोग तो इसको 9th या 10th क्लास से पढ़े होंगे इसको, बस मैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूं, शायद भूल गए होंगे आप लोग। दिस chain can be straight chain, branched chain, और cyclic chain। कार्बन बाय द हेल्प ऑफ कार्टिनेशन प्रॉपर्टी जो लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा, वो चेन 3 तरीके से हो सकता है। आइदर स्ट्रेट चेन होगा, नहीं तो ब्रांच चेन होगा, नहीं तो साइक्लिक चेन होगा।
हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन किसको बोलेंगे, साइक्लिक चेन किसको बोलेंगे, समझ में आ गया? बस यहाँ तक नोट कीजिए बच्चों। मैं इधर तीनों एग्जाम्पल लिया हूं, तीनों एग्जाम्पल लिया। पहला वाला जो कार्बन का चेन दिख रहा है, कार्बन अपने साथ जुड़ के एक लंबा चेन बना रहा है। कंडीशन क्या है, सारे बॉन्ड कोवैलेंट होना चाहिए एंड कार्बन एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। देखिए सारे कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहे, 4 से कोई ज्यादा नहीं बना रहा, 4 से कोई कम नहीं बना रहा। इसमें देखिए ये वाला जो चेन है इसका बेस है जिसको हम बोलते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन। इसको छोड़ के और कोई कार्बन है क्या, कोई नहीं है ना। फिर स्ट्रेटली कार्बन अपने आप से जुड़ रहा है, स्ट्रेट पूरा स्ट्रेटली। इसको छोड़ के कोई उधर उधर कोई भी कुछ भी कार्बन नहीं है। इसको बच्चों लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई कार्बन चेन स्ट्रेटली जुड़ रहा है, ना उसके ऊपर कुछ है ना उसके नीचे कुछ है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन इसको बोलते हैं, क्या बच्चों बोलते हैं उसको, स्ट्रेट चेन। समझ में आ गया? सेकंड वाला एग्जांपल में आ गया। देखिए इधर इधर जो ए वाला जो पोर्शन है, ए है इसका बेस, मींस जो लॉन्गेस्ट चेन है ए वाला। उसके साथ क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ देखिए, इधर एक है ब्रांच, मींस एक साइड चेन है, इधर एक साइड, जिसको बोलते हैं बेसिकली साइड चेन और ब्रांच। इधर एक ब्रांच निकला हुआ है, ब्रांच, इधर भी एक ब्रांच निकला है। देखिए फिर इधर एक ब्रांच निकला है, इधर एक ब्रांच निकला है। तो मेन चेन से, यह मेन चेन, अगर मेन चेन से कोई ब्रांच जा रहा है निकल के, क्या क्या देखिए अगर ये है मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, एक कंपाउंड में जितना लॉन्गेस्ट चेन, बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है उसको बोलते हैं हम मेन चेन। क्या बोलते हैं उसको, मेन चेन। मेन चेन से अगर कोई ब्रांच बाहर से निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड से जा रहा है, तो उसको चलो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या बच्चे, ब्रांच चेन। साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख ही रहा है, जो कार्बन मिलके कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड बच्चों क्या, साइक्लिक चेन। ये बच्चों क्या हो गया, साइक्लिक चेन। समझ में आ गया? ये है स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच चेन, ये है साइक्लिक चेन। कार्बन जो मैंने जो छोड़ा हो ना इसे लाइन दे के, वो किसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन, हालोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, OH के साथ, कुछ भी नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। हमको वो कोई जरूरी बात नहीं है, हमको यही समझना है कि किसको हम स्ट्रेट चेन बोलेंगे, किसी को ब्रांच चेन बोलेंगे और किसी को साइक्लिक चेन बोलेंगे। समझ में आ गया? ये तीनों होता है चेन की टाइप। ऑर्गेनिक में तीनों तरीके से चेन देखा जाता है, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन, ऐसे साइक्लिक चेन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, बढ़िया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे इधर, एग्जांपल, आइडेंटिफाई स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन। क्वेश्चन ए, CH3 CH2 CCl, हाइड्रोजन है बच्चों, CHCl CH2 OH। ऑप्शन बी, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, यह है ऑप्शन बी, मीन्स नंबर बी, पॉइंट बी। पॉइंट सी में क्या आएगा, एग्जांपल ए वाला, इसको बेंजीन बोलते हैं, पता होगा तो आपको। डी में हम क्या ले आए, डी में ये वाला एक बड़ा सेट चेन। ये वाला देखिए, एक के बाद एक हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। बीट ए को देखिए, मैंने क्या बोला, हम किसको मेन चेन बोलेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन होगा हम यहां से काउंट करते हुए जाएंगे, जिससे भी देखिए 1 2 3 4
तो ये है इसका मेन चेन। देखिए मेन चेन से कोई कार्बन निकला है क्या, बाहर बाहर कोई कार्बन जा रहा है क्या निकल के? देखिए आप इसको देख के मत बोल जाना ब्रांच चेन है, इधर क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन। हम देखेंगे मेन चेन से अगर कोई कार्बन आटम बाहर जा रहा है, मेन चेन से अगर कोई कार्बन आटम बाहर जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसको मेन स्ट्रेट चेन बोलेंगे। तो ए वाला आंसर क्या हो गया? दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन। इसमें आइए देखिए, इसमें देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वाला है? 1 2 3 4, यहां से जाएंगे तो होगा 4, यहां से 1 जाएंगे तो 1 2 3 4। अब कोई भी ले लीजिए, 4 इज द लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, 4 से 5 नहीं हो रहा है, 4 ही हो रहा है। तो मैं इसको अगर मेन चेन लूं, ए वाला होगा ना ब्रांच। मेन चेन से अगर कोई कार्बन, एक कार्बन आटम है, अगर मेन चेन से कोई कार्बन बाहर निकल रहा है नीचे या ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रांच चेन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? ब्रांच चेन। कोई बच्चा इसको मेन चेन ले सकता है, ठीक है, बढ़िया है। अगर मेन चेन ए वाला हुआ तो ए हो जाएगा ब्रांच। समझ में आ गया? बढ़िया है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी, इसमें तो साइक्लिक दिख ही रहा है, तो ये क्या हो गया? साइक्लिक चेन हो गया। थर्ड वाला डी में देखिए, हमको क्या पता करना पड़ेगा? पहले मेन चेन को ढूंढना पड़ेगा, मीन्स द लॉन्गेस्ट चेन, कितना लंबा तक जा सकते हैं हम कार्बन काउंट करके। अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। इसको आप लोग ब्रांच में समझ लेना, मैं ट्रिक करके दिया हूं, आप समझ पाइए सारी चीजें। मीन्स शुरू से होगा, यहां से शुरू होते हुए आएगा। देखिए मेन चेन से कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस जो कार्बन चेन है इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। ये हो गया क्या बच्चों? स्ट्रेट चेन। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम जो कार्बन का चेन होते हैं, डिफरेंट टाइप चेन, किसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे, किसको ब्रांच चेन बोलेंगे, किसको साइक्लिक चेन बोलेंगे, एंड किसको, आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद, आई थिंक। ठीक है बच्चों, हमारा थर्ड बीट में से फर्स्ट बीट खत्म हो गया, सेकंड बीट कार्बोनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन खत्म हो गया। और हम जा रहे थर्ड पॉइंट डिस्कस करने के लिए, जो कि द मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, जो आगे हम जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, जीओसी वगैरह जो रिएक्शन वगैरह लगाते हुए जाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए कार्बन कौन सा वाला हाइब्रिडेशन में है, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये वाला कार्बन sp2 में है, sp3 में है या sp में है। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको हाइब्रिडेशन क्या है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग उसको पढ़ेंगे। बस ऑर्गेनिक हमको जैसे यूज होगा, हम कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम कैसे उसको निकालेंगे कार्बन का हाइब्रिडेशन, वो चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उसको डिस्कस करने से पहले हमको कुछ चीज बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? देखिए बच्चों, नोट इट। अगर दो एटम है, ए है बी है, ए है बी है, और इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, इस वाला बॉन्ड में क्या है? 1 सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया? अगर एक एटम ए है, एक एटम बी है, उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड भी है ना, तो उसमें क्या है? मैं तो बताया था पहले, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। हियर 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। मीन्स आपको यह ध्यान रखना है कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन शेयर होकर जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर होकर जो बॉन्ड बनेगा इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर होकर जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। देखिए उसके बाद एक एटम है ए, एक एटम है बी, अगर इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है तो उसका मतलब क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इस चीजों की हेल्प से हम लोग आराम से कितना भी बड़ा कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा, आप लोग 7 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर, 12 मेंबर,
कितना भी बड़ा कार्बन का चेन इधर ले आइए, हम लोग आराम से किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा अभी। 1, इसको ऐसे पॉइंट करके लिखिए ऐसे, इफ 4 सिग्मा बॉन्ड is around carbon atom, it will be sp3 hybridized। अगर कोई भी कार्बन आटम है उसके चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वो जो क्या होगा, sp3। समझ में आ गया। सेकेंड, इफ 3 सिग्मा बॉन्ड इज अराउंड ए, वो जो कार्बन है अराउंड ए कार्बन एटम, it will be sp2 hybridized। if 2 sigma bond is around a carbon atom, it will sp hybridized। ये चीज आपको दिल में, आपके दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ये जो तीनों बात मैंने लिख दिया है ना, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जैसे ऑर्गेनिक आगे पढ़ते हुए जाओगे हर जगह इसका जरूरत है। हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर कार्बन की अराउंड में चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन आटम है इसका चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन के चारों तरफ ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हमको क्या बोलेंगे बच्चों, sp हाइब्रिडाइज। समझ में आ गया। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग को आराम से समझ में आया होगा। और उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन आटम। एक कंपाउंड में जितने भी कार्बन आटम होगा उसके सारे कार्बन आटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखिए एग्जांपल ए, CH3 CH2 CH3। एग्जांपल बी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। एग्जांपल सी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एग्जांपल डी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए हम इस चारों का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे चारों कंपाउंड का। देखिए कैसे होगा। हम ए से शुरू करते हैं। ए वाला कार्बन, ए वाला है सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा। देखो बच्चों, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा या पाई, सिग्मा होता है। तो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बनाएगा। 3 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, 4 सिग्मा है ना इसमें। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इधर देखिए इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जो बीच में जो 2 हाइड्रोजन बच गए जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इस हाइड्रोजन कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। इधर 2 सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन का 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड।
तो इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो गया, sp3 हो गया। सिमिलरली इन दिस केस, दिस कार्बन make one sigma bond with this carbon, rest 3 of hydrogen will form another 3 sigma bond, that's why इधर भी हो गया कितना सिग्मा बॉन्ड बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या कितना हो गया, क्या हो गया, sp3 हो गया। पहला वाला क्लियर हो गया सब लोग, आराम से वीडियो पॉज करके देखिए, समझ आ जाएगा आराम से। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, अगर 3 होगा sp2 होगा, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के चारों तरफ तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। समझ में आ गया बच्चों, ये वाला क्लियर हो गया। इधर देखिए, इधर जो कार्बन CH3 मीन्स क्या है, मैं इसको कॉन्डेंस फॉर्म में लिखा हुआ हूं, मीन्स ये वाला है ना CH3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड मींस हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। इधर भी सेम केस, दिस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दिस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। एंड इस कार्बन के पास जो 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसके हाइब्रिडेशन बच्चों कितना क्या हो गया, sp। दिस इज द इंपॉर्टेंट कार्बन, मींस हमको यहां समझना पड़ेगा। देखिए इस वाला कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बढ़िया है। इस वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बढ़िया है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पर इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। मैं क्या बताया था, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, इसका जो चारों तरफ जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं वो सारे बॉन्ड कैसे है, 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है। अगर कोई कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड मिल जाए तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, sp2। क्या होगा बच्चों, sp2 होगा। क्या होगा बच्चों, sp2। समझ में आ गया, आई होप अच्छा से समझ रहे होंगे आप लोग। सी वाला कीजिए, सी वाला, दिस कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन, दिस कार्बन के साथ दिस कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो गया बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसके हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो जाएगा, sp3। दिस कार्बन, ए वाला कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ए वाला कार्बन ए हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। इधर देखिए बच्चों, दिस कार्बन मेक डबल बॉन्ड विथ दिस कार्बन। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा तो एक पाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, तो कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया। मींस इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो गया, sp2 हो गया। नाउ ए वाला कार्बन बचा हुआ है हमारे पास, देखिए ए वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा एक पाई, बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर 2 सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। समझ में, ए वाला आ गया, ए वाला हो गया, आ गया बच्चों, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना, बढ़िया। देखिए ए वाला देखिए, दिस का पक्का कार्बन मेक सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो इधर आ गया एक सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन इट्स मेक 3 सिग्मा बॉन्ड एंड दिस कार्बन मेक 1 सिग्मा बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। मींस इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, sp3 होगा। बीच वाला कार्बन, ए वाला कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ए वाला कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे, और बीच में बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो कितना सिग्मा बॉन्ड बच्चों हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों, sp3। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ए वाला कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मींस एक सिग्मा बॉन्ड। ए वाला कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बच्चों, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। तो इस कार्बन के अराउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स हाइब्रिडेशन इज sp। क्या होगा बच्चों, sp। ए वाला कार्बन सेम थिंग, दिस कार्बन मेक ट्रिपल बॉन्ड विद दिस कार्बन, मींस एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो इसका भी हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, sp।
आई होप अच्छा से आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कैसे हम एक कार्बन का कैसे हम एक कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग खुद से प्लीज ट्राई कीजिए। अगर किसी में कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। लिखिए, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, आपके लिए ट्राई करना जरूर प्लीज। बिफोर नेक्स्ट क्लास यू हैव टू ट्राई दिस। हम जो 5 क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं यहाँ से, प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार।